हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम कर रहे हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन बना हुआ है ना, वो आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा रीडिंग का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो आज इस रीडिंग में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को, समझने को मिलने वाली है। तो आप लोग को क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ साथ हम टारो कार्ड भी इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। तो आज की रीडिंग टारो कार्ड और कैंडल वैक्स दोनों ही रीडिंग रहेगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके बने रहिएगा, क्योंकि इस रीडिंग में आपको काफ़ी हद तक आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। जो कि आपका होता है ना कि मेरे बारे में क्या बातें कर रहा था या कर रही थी, क्या कुछ है उसके दिल में, दिमाग में, वो सारी चीज़ें जो है ना मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो कैंडल वैक्स के जरिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, फिर से बता रही हूँ और जो लोग भी चाहते हैं पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनको भी चाहिए ये धन वर्षा पोटली, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। धन वर्षा पोटली की बुकिंग होने स्टार्ट हो चुकी है और हम दीपावली में इसको जो है बनाते हैं, दीपावली में स्पेशली देते हैं हम अपने व्यूवर्स, अपने जो बुकिंग करते हैं क्लाइंट्स को, है ना, उनके लिए बनाते हैं। तो नंबर में हम बनाते हैं कि कितने जो है ना हमें चाहिए, यानी कि हम पहले से प्री बुकिंग लेते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। फोकस आपका पूरा होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले ना रेड कैंडल ही यूज़ करूँगी। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। साइन भी बताऊंगी, मैं भूल जाती हूँ साइन बताना, लेकिन आज मैं साइन भी बताऊंगी आपको। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो एक होता है ना कि जो एक अधूरापन सा होता है ना आपके पर्सन के अंदर, मुझे दिख रहा है। ये पर्सन जिस तरीके से बातें कर रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि अब मैं और वो दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों अलग हो चुके हैं, हम दोनों ही अलग हो चुके हैं, हम दोनों का ही कोई अब मतलब नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत 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 प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों अलग हो गए हैं। क्या कहूँ, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ख़त्म होना ही ठीक होता है, कुछ बातों का ख़त्म होना ही ठीक होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमारी लाइफ में होती हैं, तो हमें लगता है कि यार हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरा और उसका विचार काफ़ी अलग हो चुका है। हम दोनों का विचार काफ़ी अलग है। हम दोनों इस रिश्ते में कभी सोचा करते थे कि हाँ खुश रहेंगे, फिर होता था कि नहीं यार हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खामोश हो गया हूँ। मैं नहीं चाहता कुछ भी बात करना। स्पेशली उसको लेकर के बातें करना ना थोड़ा सा अजीब लगता है,
थोड़ी सी चीज़ें ना अजीब लगती हैं कि क्या करूँ, मैं बात करूँ कि नहीं करूँ, ये होने लगता है मेन। दिक्कत ये है कि शायद वो मेरे साथ नहीं है, या शायद मैं और वो एक दूसरे के लिए बने नहीं हैं। मेरा और उसका जो कहना है ना, वो बहुत बहुत अलग अलग हो रहा था। हम दोनों के बीच में रोज़ किसी न किसी बात पे ना आर्गुमेंट्स, रोज़ किसी न किसी बात पे इतनी बहस हुआ करती थी। इसकी वजह से मैं परेशान हो गया था, और कहीं ना कहीं वो भी परेशान ही थी, क्योंकि यार प्रॉब्लम सिर्फ मैं ही थोड़ी फेस कर रहा था, उसे भी तो फेस करनी पड़ रही थी ना चीज़ें। तो बहुत चीज़ें थी जो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और शायद वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो गई। मैं अंदर से हो चुका हूँ, डिस्टर्ब हो चुका हूँ, बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझा समझा के थक चुका हूँ। अब जो है ना वो नहीं हो पाता। अब जो है ना मेरे मन में वो चीज़ें नहीं हो पाती, मेरे मन को मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। कभी कभी होता है कि सामने से वो गुज़र जाती है या जाता है, बट उसका ना बोलना मुझे बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत पेन। मैं अपने आप को बहुत अकेलेपन में फ़ील करता हूँ, बहुत खालीपन में फ़ील करता हूँ। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के ना मैं डिस्टर्ब रह रहा हूँ। क्या ही कहूँ मैं, कैसे ही कहूँ मैं? क्या मैं बात करूँ कि नहीं करूँ, ये चीज़ें मेन है। होती है ना लाइफ में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, कभी हाई होती हैं, कभी लगता है कि नहीं यार मैं ज़्यादा नहीं सोचना चाहती या ज़्यादा नहीं करना चाहती, मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहती। मुझे कभी कभी ये होता है। मेरे अंदर का जो मन है ना, जो दिल है ना, वो रोता है, बहुत रोता है, बहुत 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 रोता है। मेरा दिल दिमाग पूरी तरीके से फोकस नहीं कर रहा है कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के। कुछ भूलना भी चाहूँ तो नहीं भूल पाता, कुछ कहना भी चाहूँ तो नहीं कह पाता। दिक्कत ये होती है मेरे साथ कि कहना भी है, करना भी है, लाइफ है, तो कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है। तो बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर कर के ना मैं थक गया हूँ। अब लगता है कि यार क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो होगा वो अच्छा होगा। मुझे लगता है कि जो होगा ना वो अच्छा होगा, बेहतरीन सा होगा। अंदर से बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को संभाल रहा हूँ। यार पता है क्या, कभी कभी मन इतना ऊब जाता है ना, इतना ऊब जाता है कि मन करता है कि किससे बातें करूँ, किससे कहूँ अपने दिल की बात, किससे कहूँ अपने मन की बात, किससे कहूँ मैं जो अ, जो वो समझ सके। क्या हो क्या गया है मुझे? मैं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ में हूँ। बहुत कुछ करने का सोचा है मैंने, बहुत कुछ करने का जाना है मैंने। धीरे धीरे ये मुझे एहसास हुआ है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अंदर ही अंदर मैं ना खामोश सा हो गया हूँ, पता है तुम्हें? मैं अंदर ही अंदर खामोश हो गया हूँ, पूरी तरीके से खामोश हो गया हूँ।
यार लगता है ना जैसे कि चीज़ें कभी कभी बहुत अच्छी हो जाएंगी, फिर लगता है कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा। मतलब अंदर से ना बहुत बहुत मैं अकेला हो गया हूँ, मैं क्या कहूँ, मैं अंदर से बहुत अकेला हो गया हूँ। सिचुएशन इतनी ज़्यादा मेरी बदल गई है ना कि सिचुएशन को चेंज भी नहीं कर पा रहा, नहीं हो रहा है चेंजेस, नहीं हो पाता है चेंजेस, कैसे करूँ चेंजेस इतने ज़्यादा। लाइफ मेरी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, लाइफ में मेरे बहुत कुछ बहुत कुछ चल रहा है। कुछ करने का सोचा भी है तो फिर लगता है कि नहीं यार छोड़ो, नहीं करूँगा, नहीं सोचूंगा, नहीं करना है, बातें नहीं करनी है, चीज़ें नहीं करनी है। होता है अक्सर ऐसा, जो इग्नोर करते हैं, लोग इग्नोर करते हैं मुझे और मैं भी इग्नोर करता हूँ उनको। मुझे कभी कभी, जस्ट अ मिनट गाइस, कभी कभी ना डिस्टर्बेंस आ जाती है। सो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे एक होता है ना जैसे कि आपके जो पर्सन हैं, देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपकी पर्सन का मन, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है ना, वो होता ये है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैंने इसीलिए उसके साथ रिश्ता तोड़ा, मैं इसी के लिए ना उसके साथ मैंने ब्रेकअप किया। मुझे नहीं चाहिए रोज़ का किचकिच और रोज़ का चिक चिक, है ना। मुझे ये सब से पता नहीं क्यों एलर्जी है, बहुत एलर्जी है। पता नहीं उसको समझ में नहीं आता कि उसको समझना नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा एनजाइटी, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे कि यार क्यों 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 उसने मुझे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो वो चीज़ें मेरे साथ आती रहती हैं, वो चीज़ें मेरे साथ होती रहती हैं। यार मैं नहीं चाहता। धीरे धीरे ये बहुत कुछ हो रहा है मेरे साथ, बहुत कुछ मैंने देख लिया है, बहुत सारी चीज़ें कर ली है मैंने। अपने आप को ना मैं ब्लेम करते करते अब जो है ना, मैं कम से कम अब ब्लेम नहीं करना चाहता। अब तो मैं बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना चाहता। अब हो चुका है कि नहीं, अब जो है वो है, जो है जैसा है वो ऐसा सही है। अब जो है ना, होता है ना कि जो एहसास हो चुका वो हो चुका। अब ये एहसास ख़त्म होने वाला है नहीं, है ना। तो मैं तो अब कुछ भी कर लो, बदलने वाला हूँ नहीं, खुद को लेकर के नहीं बदलूँगा, फीलिंग्स को लेकर नहीं बदलूँगा। मैंने सोच लिया है कि मैं नहीं बदलने वाला। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर चुका हूँ, बहुत चीज़ों को लेकर के कंट्रोल कर चुका हूँ। अब ना कंट्रोल करने की इच्छा भी नहीं होती है। अब लगता है कि क्या कंट्रोल करना यार, इन लोगों के, इन लोगों का जो है ना कच कच पच पच ख़त्म ही नहीं होता। यार उसकी फैमिली का भी वही है, उसकी फैमिली का भी वही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से ना खफा खफा हो गया हूँ। लाइफ में मेरे बहुत बहुत कुछ हुए हैं, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं मेरे। बहुत कुछ मैंने डिसाइड किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करी है, मैंने बहुत कुछ सोचा है, बहुत सारी चीज़ें सोची है मैंने। यार मेरे अंदर का अकेलापन, खालीपन इतना ज़्यादा है ना कि लगता है कि कुछ हो ही नहीं पाएगा, कुछ हो ही नहीं सकता है। कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ आइडिया नहीं है। मन मन जो है ना वो, एक होता है ना कि मन जो है ना वो बावला सा हो रखा है, बहुत बावला सा हो रखा है। मेरा मन बहुत बावला सा है। अकेलेपन में ना मैं नहीं रह सकता, अकेलेपन को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
चीज़ें हैं ऐसी हैं ना कि कहते हैं ना कि चीज़ें ऐसी है ना जिसको मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा। कभी सोचा था मैंने कि मैं इन सारी बातों में नहीं पढ़ूंगा या इन सारी चीज़ों को लेकर नहीं बातें करूंगा, नहीं पढ़ना है इन सारी चक्करों में, इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बट अब लगता है कि यार उसके बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है यार। उसके बगैर ज़िंदगी में अधूरापन सा लगता है जैसे कि ज़िंदगी है ही नहीं। वो अधूरापन खालीपन ना मुझसे बर्दाश्त होता ही नहीं है। लगता है जैसे कि अधूरापन खालीपन ना बहुत हो गया। अब जो है ना कैसे भी करके ना मुझे अपनी ज़िंदगी में ना आना है, मुझे ना अपनी लाइफ को लेकर के चेंज करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो कि मैं करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में बहुत कुछ है जो कि मैं अचीव करना चाहता हूँ। मेरे गोल्स भी हैं, कुछ गोल्स मेरे हैं जिसको मैं करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं वाकई में अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। ज़िंदगी मेरी अधूरी सी नहीं रहे, इसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ यार। इसके लिए मैं बहुत 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 ट्राई कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ उसको भूल ही जाऊँ पूरी तरीके से। हीलिंग भी ले रहा हूँ मैं, हीलिंग के सेशन भी करवा रहा हूँ। क्या करूँ यार, परेशान हो गया हूँ मैं कि मेरी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है या हो क्या रहा है यार। चीज़ें जो होती है ना कि कभी कभी होती है ना, मुझे फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। लाइफ मेरी फ्रस्ट्रेशन में जाती है। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना कि घुटन सी महसूस होने लगती है कि यार मैं इस रिश्ते में रहूँ कि नहीं रहूँ। ऐसा हो गया था मुझे। फाइनली मैंने डिसाइड किया परेशान होकर के कि मुझे नहीं रहना अब, इसके साथ तो मुझे नहीं रहना है। क्योंकि यार मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी, ये सारी बातें हो रही थी, ये सब कुछ मैंने खुद फेस किया था। उसने मेरा साथ ही नहीं दिया किसी भी तरीके से ना, उसने मेरा साथ नहीं दिया। एक ऐसे टाइम पे जब उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसने मेरा साथ ही नहीं दिया। और तब मुझे ना बहुत बुरा लगा था कि उसने यार मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि ज़रूरत में जब आपका कोई साथ नहीं दे रहा है ना, वो पर्सन साथ नहीं दे रहा है जिससे आपको उम्मीद है, तो फिर वो रिश्ता रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ सच में। मेरी ट्रू फीलिंग्स हैं, मेरे ट्रू इमोशंस हैं उनके लिए, उसके लिए। मेरे मन को मैं बता चुका हूँ, मेरे मेरे दिल को मैं बता चुका हूँ कि क्या फ़ील कर रहा हूँ मैं अब नहीं रह सकता उसके बगैर। मैंने ट्राई किया है उसके बगैर रहने का, बट नहीं हो पाता यार, नहीं हो पाता है। मैं ट्राई करके थक गया हूँ। अब जो है ना लगता है कि जैसे कि नहीं यार, अब जो है ना ये चीज़ें मुझसे नहीं हो पाएंगी। अब जो है ना मुझसे ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब मुझसे जो है ना प्यार मैंने प्यार करने का जो है ना वो किया हुआ था। मतलब लग रहा है जैसे कि मैंने प्यार किया लेकिन मुझे मिला क्या, मुझे मिला क्या। मैंने प्यार किया लेकिन मुझे मिला कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ पेन मिला। मैं अंदर से ऐसा हो गया हूँ ना जहाँ पे अपने आप को ना मैं अपने आप को बता नहीं पा रहा सच कहूँ तो। मैं अपनी फीलिंग्स को बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा तनाव में हूँ। मैं कितना ज़्यादा तनाव में हूँ ये मैं बता ही नहीं सकता।
मैंने मस्ती किए, मज़े किए उसके साथ, फुल ऑन मस्ती मज़े बहुत कुछ किया। लेकिन क्या हुआ यार, आखिर में मुझे तो यही फील हुआ ना कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता उसके साथ कंटिन्यू। बहुत सारी यादें हैं मेरी उसके साथ, यादों के सहारे ही जी लूँगा। अब क्या कर सकता हूँ, यादों के सहारे ही जीना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो उसके सामने गिड़गिड़ाने वाला हूँ नहीं, मैं तो उससे माफ़ी मांगने वाला हूँ नहीं। जो होगा देखा जाएगा। अब मैं कुछ नहीं करने वाला यार, मैं थक चुका हूँ ये कुछ और ये सब चीज़ों से, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना कि अब लगता है कि जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है। जीवन में कुछ बचा ही क्या, तुम ही बताओ ना, क्या बच गया मेरे जीवन में, क्या बच गया? जिसके ऊपर ट्रस्ट किया, जिसके साथ रिलेशन रखा, उसने मेरे साथ ऐसा किया। उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर दी। उसने मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर दी। बहुत कुछ कह रहा हूँ मैं, बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कहना चाह रहा हूँ, वो करना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा। ऐसा हुआ है ना कि मतलब लगता है जैसे कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, समझ में ही नहीं आ रहा क्या होना है, समझ में ही नहीं आ रहा कैसे होना है, समझ में ही नहीं हो रहा। मैंने सोचा कि मैंने डिसीज़न सही लिया है, ठीक है, मैंने सोचा कि मैंने डिसीज़न एकदम सही लिया है, कोई डिसीज़न गड़बड़ नहीं है, कुछ नहीं है। ये पर्सन ये भी कह रहे हैं कि अरे यार मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन हालातों के सामने मैंने अपने घुटने टेक दिए हैं। हालातों के सामने पूरे अपने घुटने मैंने टेके हैं कि अब जो है ना जी लूँगा ऐसे ही, अब मैं ना जी लूँगा, जो भी है ना मेरा जीना मैं जी लूँगा। मुझे करना ही है ना, अपनी लाइफ को आगे लेके जाना ही है ना, लेके जाऊँगा, क्या करूँगा। ज़िंदगी मेरी ऐसे अकेलेपन में तो नहीं जाएगी। मैंने ये तो सोच लिया कि अकेलेपन में तो मेरी ज़िंदगी जाएगी नहीं, मैं अकेलेपन में अपने आप को रखूँगा नहीं, ठीक है, मैं अकेलेपन में अपने आप को नहीं रखने वाला। बहुत सारी चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस कर ली है, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करी है मैंने। अब जो है ना मन ही नहीं करता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के मैं सोचूं, कुछ चीज़ों को लेकर के मैं जानूं। यार ज़िंदगी है मेरी, ऐसा थोड़ी है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही छोड़ दूंगा। मन है आगे जाने का, मन है मुझे बात करने का, तो मैं करूँगा ही करूँगा, बात तो करना ही करना है, मुझे कैसे भी करके बातें करनी ही करनी है, क्योंकि मैं तो अधूरेपन में नहीं रह सकता, मैं तो खालीपन में नहीं रह सकता, चाहे जो हो जाए।
मैं इस तरीके से नहीं रह सकता। मैंने अपने मन को समझाया भी, बहुत बहुत समझाया। मन कहता है कि नहीं यार, चलना है, उसकी तरफ चलना है, उसकी तरफ बातें करनी है। यार जब दिल ही नहीं मान रहा है तो मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में क्यों जाऊं? जब मेरा दिल ही नहीं मान रहा है कि मैं किसी और के साथ जाऊं तो मैं क्यों जाऊं? कुछ टाइम पहले मैं गया था किसी के साथ रिश्ते में, मैं गया था, जाके देखा कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ अच्छा ही नहीं लगा। लगा जैसे कि ये सब बेकार है, जो है वो है, वही बेस्ट है, वही बेस्ट है मेरे लिए। मैंने ये सोचा यार कि वो बेस्ट है मेरे लिए, बाकी अदर कोई मेरे लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरी ज़िंदगी में कोई मतलब ये कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जो है वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। बात ये है मेरे साथ, बात ये हो गई है मेरे साथ कि मुझे ना बस उसकी नीड महसूस होती है, बस उसकी नीड महसूस होती है, बाकी मुझे किसी की नीड महसूस नहीं होती है। बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कुछ कहना नहीं है, किसी से कुछ करना नहीं है, किसी से भी कोई बात नहीं करनी है मुझे उसके साथ बस रिश्ते को आजमाना है, मुझे उसके साथ बस रिश्ते को करना है, चाहे जैसे करूँ मैं, बस उसके साथ ही करने का है। धीरे 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 मेरी एहसास, मेरी बात, मेरी अंदर का जो मन है ना वो मतलब रो रहा है यार, रोता हुआ दिख रहा है मुझे। मतलब मैं रो रहा हूँ अंदर से, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मेरी बात कोई क्यों नहीं मानता है कि मेरे अंदर की जो तकलीफ़ है, मेरे अंदर का जो मन है ना, वो कोई नहीं समझ पाया है। ठीक है, उसने मुझे पता है कॉल किया था, ठीक है, उसने कॉल किया था मुझे, और हम दोनों की बात नहीं हो पाई हालांकि, बट उसका कॉल आया था मुझे, और जब उसका कॉल आया था ना तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि फिर से इसके नखरे शुरू, फिर से इसकी वही सारी बातें शुरू, इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, तुम कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूं, मेरे अंदर का जो मन है वो कैसे होगा, क्या होगा। मैं अपनी ज़िंदगी को बता नहीं पा रहा, मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे छुपा नहीं पा रहा कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। मेरी ज़िंदगी ऐसी है, ऐसी ही है, ऐसी ही हो चुकी है मेरी ज़िंदगी, जिसमें कोई रश कुछ नहीं है। अब मैं किसी को चांस नहीं देना चाहता, किसी को भी अपनी लाइफ में ना वो चांस नहीं देना चाहता कि वो मुड़ के मुझे देखे और मुड़ के वो सारी चीज़ें कहे, वो करे, नहीं चाहिए मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर ट्रस्ट है, मुझे खुद के ऊपर ट्रस्ट होता है कि मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ और मैं ये सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हूँ। मैं करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, मैं पीछे नहीं हटता, कुछ भी करने से पीछे नहीं हटता मैं। मेरी लाइफ है ही ऐसी है, मेरी लाइफ में मेरी मतलब ऐसा ही चल रहा है, मेरी लाइफ ऐसी ही चल रही है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, मेरे मन को जो है ना मैं बताना चाहता हूँ, मेरे दिल को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई क्या है, क्या चल रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा तना तना फील कर रहा हूँ, मैं बहुत अकेला अकेला सब फील कर रहा हूँ। मेरे मन को मैं जैसे होता नहीं कि मेरे मन को मैं समझाने की कोशिश भी करता हूँ तो नहीं समझा पाता, क्योंकि लगता है कि मैं समझा पाऊँगा कि नहीं समझा पाऊँगा। तुम्हें पता है, तुम लोग पूछते हो, तुम लोग खिल्ली उड़ाते हो ना मेरी, तुम लोग पूछते हो, तुम लोग खिल्ली उड़ाते हो ना मेरी, मुझे पता है कि मैं क्या करता हूँ। तुम लोग को तो कोई मतलब है नहीं, बस तुम लोग को ही करना है, ठीक है। तुम लोगों ने कभी सोचा मेरे बारे में कि मुझ पे क्या फील बीत रही होगी, मैं कितना अकेला हो गया होऊंगा? तुम लोगों ने तो सपोर्ट करने का सोचा ही नहीं यार, तुम लोगों का नेचर ही नहीं है, सपोर्टिव नेचर ही नहीं है, सपोर्ट करने का कभी इच्छा ही नहीं हुआ तुम लोगों का। एक्चुअल में बात करूँ तो तुम लोगों से हो भी नहीं पाएगा, इतना मैं जानता हूँ कि तुम लोगों से नहीं हो पाएगा।
तुम लोग बस बातें बनाना जानते हो और कुछ नहीं जानते। तुम लोग बातें बनाना जानते हो और बातें करना जानते हो, और कुछ नहीं होता तुम लोगों से, ठीक है? तुम लोगों से और कुछ भी नहीं होता, कुछ हो भी नहीं पाएगा। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम मेरे साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हो, क्यों कर रहे हो यार? क्यों कर रहे हो? टाइम लगता है मुझे, सारी चीज़ों को करने में मुझे टाइम लगता है, सारी बातों को करने में मुझे टाइम लगता है। हद होती है तुम लोगों की भी यार, कुछ नहीं होता है तुम लोगों का कुछ। लाइफ में तुम लोगों के ना मैंने बहुत कुछ चीज़ें देखी हैं। लाइफ में ना तुम लोगों का बहुत सारा रहता है ये, ठीक है, कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। तुम लोग सजेशन देते हो, लेकिन जो करता है ना उसको पता होता है कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। तुम लोग का सजेशन हर बार थोड़ी काम करता है। तुम लोगों का क्या है, सजेशन देना और चले जाना। सरवाइव तो हम करते हैं ना। हमसे कोई पूछे ना कि क्या होता है आगे, तो हम बताते हैं। खाली खालीपन सा फील हो रहा है मुझे, पता है तुम्हें? खाली खालीपन सा फील हो रहा है मुझे। लगता है जैसे कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, कुछ हो ही नहीं पाएगा मेरे से। लगता है जैसे कि मेरी ज़िंदगी में पूरा जो मैंने सोचा था ना चेंज करना, वो चेंजेस मुझे ना करने हैं। मुझे लाइफ में चेंजेस करने हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंजेस करने हैं यार। खाली खाली सा हो गया हूँ मैं, पूरा पूरा खाली खाली सा हो गया हूँ मैं, क्या बताऊँ तुम्हें। ठीक है, मेरे मन को समझने वाला कोई नहीं है, मेरे मन को समझाने वाला कोई नहीं है, कोई है ही नहीं यार जिससे मैं कहूँ कि हाँ मेरे साथ ये सिचुएशन चल रही है, मेरे साथ ये है, हो रहा है, मेरे साथ ये चीज़ें हैं, मेरे साथ वो चीज़ें हैं। कोई कोई नहीं समझने वाला है। ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब लगता है कि जैसे कि क्या ज़िंदगी जीने का, क्या ज़िंदगी जी कर मैं क्या ही करूँगी। किसी के साथ मुझे ना वो नहीं करना है, मतलब किसी के साथ मुझे ये नहीं करना है कि मैं ऐसे जाऊँ वैसे जाऊँ, ये करूँ वो करूँ। बहुत हल्का हल्का सी फील होता है, बहुत हल्की हल्की सी फीलिंग्स जो है ना, मुझे लगती है कि उसकी बच गई हैं होंगी। वरना वो मुझे कॉल ज़रूर करती, मुझे मैसेज ज़रूर करती। उसका मेरा बात होना तो तय था ना, लेकिन मेरी और उसकी बात ही नहीं हो पाई। उसका मेरा बात कहाँ हो पाया यार, नहीं हो पाता है बात। अक्सर होता है ना ऐसे कि बातें हो जाती नहीं होती है बातें। उसके और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत 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 हाईली डिफरेंसेस हैं। तुम समझ नहीं सकते। सारी चीज़ें तो तुम्हें मैंने बता दिया। बताओ क्या क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारे मन में? अब बताओ, सारी चीज़ें तुम्हें मैंने बता दी। अब क्या कहना चाहते हो तुम? ज़रा सुनाओ क्या कहना चाहते हो। तो देखते हैं गाइस, यहाँ पे अब हम टारो कार्ड का यूज़ करेंगे। मैंने कहा था ना कि हम दोनों चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं, टारो कार्ड भी एंड कैंडल वैक्स रीडिंग भी। तो टारो कार्ड से हम देख लेते हैं कि इनके पर्सन ने ये जो पर्सन थे वो क्या कह रहे थे आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। ठीक है,
चलिए, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए आप। ओके, ओके, ये ज़्यादा कार्ड हो गया है ना। थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ wands, 7 of wands, 8 of wands, Knight of Pentacles, 4 of swords, Justice, एम्परर की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक, जस्ट अ मिनट गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये पर्सन काफ़ी क्लियरली बोल रहे हैं कि देख, इतना अफसोस मत कर तू, ठीक है, इतना अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुझे लगता है कि तूने गलत किया है, या तुझे लगता है कि तुझे नहीं करना चाहिए वो, या नहीं बोलना चाहिए था उतना, है ना, तो ठीक है ना, सॉरी बोल दे। अफसोस में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। अफसोस में रहने से क्या होगा? अफसोस में रहने से तो कुछ नहीं होगा ना। यहाँ पे मैं तेरे से यही कहूँगा कि तू अपने रिश्ते को, अपनी सिचुएशन को, अपने लाइफ को तू चेंज कर सकता है, ठीक है, लाइफ को तू चेंज कर सकता है। अपना जो ये गिल्ट वाला फीलिंग है ना, उस गिल्ट वाली फीलिंग्स को ख़त्म कर, अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर। ये रिश्ता जो है ना, ऐसा होता है ना जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, तो चीज़ों को सोचना, चीज़ों को समझना, चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है भी, ठीक है। तो अपने रिश्ते को तू संभाल, अपने रिश्ते को तू सोच करके आगे बढ़ा। रिश्ते को काफ़ी सही वे में जो है ना तू आगे बढ़ाएगा, काफ़ी सही वे में जो है ना तू रिश्तों को हैंडल करेगा ना, तो बहुत बहुत सही रहेगा, तेरे लिए सही रहेगा, ठीक है। ऐसे जो है ना, ऐसे रिश्ते होते हैं ना जहाँ पे बहुत कुछ हमें सहना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैं तो तुझसे यही कहूँगा ना कि भाई अपने रिश्ते को तू संभाल करके देख ले, क्योंकि तेरा रिश्ता है ही वैसा, है ना, तेरे रिश्ते में है ही वैसी चीज़ें। तो भाई ऐसा रिश्ता तुझे जो तुझे लगता है कि नहीं, तुझे नहीं कंटिन्यू करना है, तुझे नहीं लगता कि तू गलत कर रहा है, तुझे लगता है कि तू गलत कर रहा है, तो भाई तू गलत कर रहा है फिर, ठीक है। तुझे जो है ना इस तरीके से अफसोस जताना है ना, तो अफसोस जता, लेकिन चीज़ें सही करने का प्रयास कर, चीज़ों को सही करने का प्रयास कर, ठीक है। मैं तो तुझसे यही कहूँगा कि रिश्ता बिगड़ना नहीं चाहिए। रिश्ते को किसी की नज़र लगी है या क्या लगा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुझे से यही कहूँगा कि देख, तेरा रिश्ता है, तुझे समझने की ज़रूरत है, तेरा रिश्ता है, तुझे करने की ज़रूरत है, और रिश्ते को लेकर के काफ़ी क्लियर रहने की ज़रूरत है भी तुझे, ठीक है। बाकी की चीज़ें समझ के देख ले, क्या करना है क्या नहीं करना है, बट जो भी करना है ना दिल से करना, जो भी करना मन से करना, जो भी करना है ना वो तेरा जो मन है, तेरा जो दिल है ना, दिमाग है ना, वो फोकस करके चल, ठीक है। बाकी इन सारी चीज़ों के ऊपर ना तुझे वो नहीं करना चाहिए, मतलब तुझे इन सारी चीज़ों के ऊपर उतना ज़्यादा जो है ना डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि तू अपने आप को, अपने रिश्ते को संभाल सकता है, अपने आप के साथ अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी चीज़ें तू मैनेज कर सकता है। तो मैं तुझसे यही कहूँगा कि अपने रिश्ते को ना थोड़ा सा अपने रिश्ते को
समझ जाएगा तो तू बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं तुझसे यही कहूँगा कि अ, उससे बात कर और अपनी ईगो को छोड़ यार। ईगो कभी कभी होता है ना कि हमारे रिश्ते में आता है तो हमारा रिश्ता ख़राब हो जाता है, तो ईगो को छोड़ दे। और तेरा ये ऑन ऑफ करना, कभी बात करना नहीं करना, वो भी मुझे ठीक नहीं लगता है। तो तुझे ऑन ऑफ वाला सिस्टम भी छोड़ना चाहिए। तुझे जो है ना क्लियरली बोलना चाहिए, क्लियरली बात करनी चाहिए कि हाँ तेरा क्या है क्या नहीं है कैसा नहीं है, तुझे रिश्ते को कैसे कंटिन्यू करना है ना, ये तुझे देखना है, तुझे देखना चाहिए, एक्चुअल में तुझे ही देखना चाहिए। तो इधर उधर की बातें ना सोचते हुए, इधर उधर की बातें ना करते हुए ना, तुझे क्लियरली मैं कहूँगा कि भाई अपने रिश्ते के ऊपर तू फोकस करके चलेगा ना तो तुझे बहुत कुछ मिलेगा, अदरवाइज़ तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे, ठीक है। इस तरीके से तू रहेगा ना तो फिर तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी तुझे मिलेगा ही नहीं। तू जो सोच रहा है ना वो तुझे तेरे हाथ में आने वाला है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना तू अपने आप को थोड़ा सा संभालने की कोशिश कर, अपने आप को संभल कर के रखने की कोशिश कर। तू संभल जाएगा ना, सारी की सारी चीज़ें संभल जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से अपने आप को तू मत सोच, मत कर, ठीक है। तेरा रिश्ता है ना, तुझे देखना है ना, तुझे करना है ना, बाकी सारी चीज़ें तू मुझ पे छोड़ दे, ठीक है। बाकी तुझे डिसाइड ये नहीं करना है, तुझे बाकी सारी चीज़ें वो नहीं करना है। तुझे लगता है ना कि तुझे अपनी लाइफ को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा एनजाइटी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, तो ये सारी चीज़ें करना छोड़ दे, ये सारी बातें करना तू छोड़ दे, ठीक है। जो तुझे समझ में आता है ना वो तू कर, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सब करना छोड़ दे, ये सारी बातें करना बंद कर दे। क्योंकि यार देख, रिश्ते में बहुत होता है ना कि बहुत गड़बड़ होती है, बहुत ही गड़बड़ होती है, ठीक है। तो इस रिश्ते को समझने के लिए, समझाने के लिए ज़रूरत मुझे नज़र आ रही है, और ज़रूरत मुझे ये भी फील हो रही है कि भाई आपके पर्सन 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, आपके पर्सन 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, मतलब कि आपके जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन है ये कह रहे हैं कि देख ले, तेरे रिश्ते में मुझे ना थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न दिख रहा है, तेरी तरफ से मुझे क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है, तेरा क्लियर होना नज़र नहीं आ रहा है। तेरा ये समझ में आ रहा है ना मुझे कि तू ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है, अपने रिश्ते में जितना नहीं सोचना चाहिए ना उतना तू सोच रहा है, उतना ज़्यादा तू इन्वॉल्व हो रहा है, और उतना ज़्यादा ही तू फंस भी रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है ना कि ये सब कुछ जो है ना, तेरा जो माइंड है ना वो सब कुछ बदल सकता है, तेरा माइंड बहुत कुछ बदल सकता है, तेरा माइंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना समझने को तैयार है, ठीक है। लेकिन तू समझना नहीं चाहता है, समझा नहीं पा रहा है खुद को, ठीक। मैं तो तुझसे यही कहूँगा ना कि हाँ तेरा रिश्ता उसके साथ बेहतरीन हो, इसके लिए तू ट्राई कर, मैनिफेस्ट कर, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। कुछ किसी तू टैरो का रीडर से भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुझे कोई टैरो का रीडर भी मिल सकता है जिससे जो है ना तुझे समझ में आएगा कि हाँ यार क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चीज़ों को लेकर के ना अपने आप को थोड़ा सा एक होता है ना कि डिस्टर्ब मत कर, ठीक है। अपने आप को डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत कर, ठीक है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तू अपने आप को ना एक हाईली, एक तरीके से मैं कहूँगी कि हाईली ना तू डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है। और तुझे किसी टैरो रीडर से, है ना, तो तुझे कोई टैरो का रीडर से ना कांटेक्ट करना चाहिए ताकि तू बात कर पाए, या तू इन सारी चीज़ों के ऊपर में बोल पाए, समझ पाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना तेरे लायक हैं, और मुझे लगता है कि तू समझ सकता है, तू जान सकता है कि रिश्ते को किस तरीके से हम हैंडल करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि तुझे टाइम देना चाहिए अपने रिश्ते को, और इसमें किसी तीसरे को इन्वॉल्व मत कर यार। कोई तीसरा इन्वॉल्व होएगा ना तो तेरा रिश्ता चौपट हो जाएगा, तेरा रिश्ता चौपट हो ही जाएगा, ठीक है। किसी तीसरे को इन्वॉल्व मत कर, किसी तीसरे के ऊपर डिपेंड मत रह, किसी तीसरे को जो है ना अपने रिलेशनशिप में शामिल करेगा ना फिर तो तुझे मुंह की खानी पड़ेगी, ठीक है। फिर तो तुझे मुंह की खानी पड़ेगी। तू अपने रिश्ते को ना समझना यार, ठीक है। तू अपने रिश्ते को समझ ना, क्या है क्या नहीं है, इस रियलिटी को तो तू समझ, तू इस रियलिटी को तो जान, फिर तू कहना कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है।
तूने गलत किया है, इस बात का तो रियलाइजेशन हो रहा है ना तुझे। तूने गलत किया, तूने बहुत सारी चीज़ें गलत करी। तेरे को उसने कुछ बोला? नहीं बोला ना। तूने ही सिर्फ उसको बोला, तूने बोला ये किया वो किया ऐसे किया वैसे किया। यार तूने ही तो सब उसको बोला है। उसने क्या तेरे को बोला है? उसने कुछ तेरे को बोला है, कुछ किया है? कुछ भी किया है तुझे? कुछ नहीं ना किया। तो यार क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है तू? तू ऐसी चीज़ें क्यों करता है? मुझे तेरे से एक्सपेक्ट नहीं था। मैं तेरे से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ ये सब कुछ कि तू ये सब कुछ करेगा या करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से तू अपने आप को डीपली डाउन फील मत कर, अपने आप को पॉजिटिव रख, अपनी चीज़ों को पॉजिटिव रख। और होता है यार, रिश्ते में ये सब कुछ होता है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो रिश्ते को पॉजिटिव रखना ज़रूरी होता है, और रिश्ते को पॉजिटिव करेगा ना तो तुझे समझ में आएगा कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, 7 ऑफ वांड्स है। मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है, मुश्किल बहुत आती है। मैं समझ सकता हूँ कि रिश्ते में मुश्किल आती है, रिश्ते में संघर्ष करना होता है। संघर्ष कर सकता है तू, ऐसा नहीं है कि तू संघर्ष नहीं कर सकता, या जो चीज़ें तेरे सामने आएंगी उसका तू सामना नहीं कर सकता, ऐसा भी तो नहीं है ना। तू तू हर एक तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकता है। ये मेरी फीलिंग्स हैं, ये मुझे लगता है कि तू हर एक तरीके से हैंडल कर सकता है। तू वैसा पर्सन नहीं है कि तू इधर छोड़ देगा उधर छोड़ देगा, ये कर देगा वो कर देगा, ऐसा तेरा कुछ नहीं है। तेरा है कि तुझे करना है करना है करना है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तुझे इन सारी चीज़ों में, इन सारे फसादों में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तुझे अपने आप के ऊपर फोकस करना चाहिए, तुझे अपने रिश्ते के ऊपर फोकस करना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तुझे अपने रिश्ते के ऊपर फोकस करना है, तुझे अपने रिश्ते के लिए डिसीजन लेना है, दूसरे से क्या मतलब है ना। तो एक काम कर, तू ये मत कह कि तुझे ना रिश्ते में नहीं रहना है नहीं रहना है नहीं रहना है। तेरा सिर्फ डिसीजन खुद का नहीं होगा, उसका भी डिसीजन होगा, उसके भी डिसीजंस मायने रखते हैं। तो तेरा भी डिसीजन होना चाहिए, तेरा भी कुछ होना चाहिए कि हाँ तुझे ये करना है तुझे वो करना है। तो उसका भी कुछ होना चाहिए कि उसके भी कुछ सपने होंगे ना, कि उसको भी ये करना है उसको भी वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये सब कुछ छोड़ना, ये सब कुछ सोचना ना तू बंद कर दे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो लाइफ है जिसको तुझे हैंडल करना है, और हैंडल करके देखना है, समझना है, फील करना है तुझे। इस तरीके से अपने आप को अकेले में मत समझ कि मैं अकेला हूँ तो मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तुझे करना है, तुझे ही करना है बस, और किसी को नहीं करना है। ठीक है, ये तुझे माइंड में रखना ही होगा। बाकी जो होगा सो होगा। बाकी ये चीज़ें तू देख ले, समझ ले, सोच ले, क्योंकि मैं तुझे इस तरीके से नहीं जो है ना किसी की लाइफ बर्बाद होते देख सकता। ठीक है, बाकी का तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो मुझे नहीं पता। मैं फाइनली तुझे बता रहा हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं क्या करना चाहिए इस पर्सन को इस रिश्ते में। Three of Wands, Eight of Swords, Four of Wands, Queen of Cups, Two of Cups, बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन का कहना ये है कि यार तू पगला सा गया है का तू ऐसे चीज़ें काहे कह रहा है। ठीक है, ये जो पर्सन है ये कह रहे हैं कि तुझे करना है, तुझे ना तुझे बात करनी है ना, तुझे रिश्ते को रखना है ना, तो तू इंतज़ार कर ले भाई, मेरी बात मान, इंतज़ार कर, सही समय का इंतज़ार कर। ठीक है, और सही समय आएगा ना तो तुझे सच में वो सब कुछ मिलेगा जो तुझे तू 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 डिज़र्व करता है। सच में वो सब कुछ मिलेगा जो तू डिज़र्विंग है और तू डिज़र्व करता है। मैं तो आज भी कहता हूँ कि तू ये डिज़र्व करता है, तू वो डिज़र्व करता है, तू ये फालतू की चीज़ें डिज़र्व नहीं करता है। तेरा अलग सा है, तेरी अलग सी वाइब है, तेरी वाइब हर किसी से मैच नहीं होती है और तू हर किसी से मैच नहीं होता है, तेरा कनेक्शन अलग है। ठीक है, तू अपने रिश्ते को संभाल के देख, समझ के देख, तो तुझे रियलिटी का अंदाज़ा होगा कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हो चुका है। ठीक है ना,
इस तरीके से अपने आप को ना, इस तरीके से अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दे और उसको भी ब्लेम मत कर, ठीक है। उसको क्यों ब्लेम करना यार, क्यों ब्लेम करते हो उसको। थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें हैं तुम दोनों की लाइफ में, वो चीज़ें लाओ ना अपनी ज़िंदगी में, लेके आओ ना अपनी ज़िंदगी में, करो ना अपनी ज़िंदगी में। कोई तुम्हें मना थोड़ी ना कर रहा है यार, कोई भी तुम्हें मना नहीं कर रहा है, ठीक है। फालतू में बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत सारी बातें हो जाएंगी और तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे और कोई और भी कुछ और नहीं कर पाएगा, ठीक। तो जो भी करना है ना वो क्लियर करके करो, फालतू का टेंशन नहीं पाल के रखो, फालतू की टेंशन वाली बात नहीं करो, फालतू में ये सारी चीज़ें नहीं करो, ठीक है। तुम्हारा और उसका जो है ना मिलना, तुम्हारा उसका जो है ना बात करना, वो अलग है यार। तुम दोनों एक दूसरे के हो, एक दूजे के हो तो हो, ठीक है। एक दूजे के लिए है, फीलिंग्स तो है। तो ये सारी चीज़ें बात करने का क्या मतलब बनता है, क्या ही मतलब बनता है इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का क्या मतलब बनता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर क्यों हो रहा है, आखिर कैसे हो रहा है, क्यों करना है ये सब कुछ, क्यों कर रही है ऐसी बातें। यार सारी चीज़ें लॉजिकली बात करो तो देखा जाए ना, तो मुझे लगता है कि यार बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं, बहुत डिफरेंस है तुम लोगों के बीच में, बहुत डिफरेंस आ चुका है तुम लोगों का। जो भी है ना, ये अलग सा ही बिहेवियर है, सच कहूँ तो अलग सा ही बिहेवियर है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है तुम लोगों का, क्या नहीं चल रहा है, बट मुझे नहीं पसंद आया कि तुम लोगों का नेचर ऐसा हो चुका है। तुम लोग खुद खुद ही सोचो कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग की बातें कैसी हैं, तुम लोगों का आखिर क्या है। रिश्ता तुम लोग को बनाना है, रिश्ता तुम लोग को करना है, रिश्ते में कोई निगेटिविटी नहीं चाहिए, कुछ ऐसा नहीं चाहिए, तो फिर तुम रिश्ते में काहे पड़ते हो, रिश्ते को लेके इतना ज़्यादा क्यों सोचना यार। धीरे धीरे जो है ना तुम्हें सोचना चाहिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या है आखिर ऐसा जिसे तुम लोगों को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तुम लोग के मन को, तुम लोग के दिल को जो है ना जितना समझो ना उतना ही तुम लोग वो करते जाते हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। यार तुम्हें शादी करनी है तो तुम करो ना, तुम्हें कौन मना कर रहा है, शादी करने से कोई मना कर रहा है क्या, तुम्हें भला कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है तुमको। मैंने तो मना नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। धीरे 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 सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी यार, इतना भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी लाइफ है ना, तुम्हारी लाइफ है, सही है, ठीक है। इतना भी मत सोचा करो, जो भी है वो है, उससे बात करो, उससे जो भी करना है ना, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, वो सब कुछ जो है ना तुम डील करो, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बाकी का तुम लोग देख लेना, ठीक है। सो गाइज कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।